स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप व फीस वापसी फॉर्म 2021-22 के सत्र में जो लोग पढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उनके बारे में ये हम बात करेंगे। कौन फॉर्म भर सकता है, तो यहाँ इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स जो स्टार्ट कर दिए हैं इस सत्र में, उनके लिए पैरामेडिकल कोर्सेज में, डिप्लोमा कोर्सेज जैसे डीएमएलटी, एक्सरे, ओटी, ईटीसी और बहुत सारे जो कोर्सेज डिप्लोमा के हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। इसकी लास्ट डेट है 21 अक्टूबर। तो आइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर पाएंगे, कौन से चीज़ों से कैसे आपको करना है, सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये फॉर्म है छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन वापसी। प्रतिपूर्ति का मतलब यहाँ है आपकी फीस वापसी से लेना देना है इसका। और यहाँ आप देख सकते हैं दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2021-22 के टर्म्स में। और इसका पूरा मतलब आप समझने की कोशिश करिए। आपने कई बार इस वेबसाइट को खोला भी होगा, लेकिन उसका मतलब आप समझिए। देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत, आप ये पढ़िए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ जो लिखा है इस बॉक्स में कक्षा 11-12 के अतिरिक्त, यानी कक्षा 11 और 12 के बाद, कहने का इनके मतलब ये है जो कोर्सेस आप करते हैं उनके लिए ये फॉर्म है। जो हम फॉर्म की जिसकी बात कर रहे हैं वो ये। अब इसमें ये फ्रेश स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, यानी अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप फ्रेश हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में चले गए हैं तो आप इसका रिन्यूअल करेंगे, तो आप फ्रेश कैंडिडेट नहीं रहे। दोनों का मतलब अलग हो गया। यानी अगर आप एक बार इसके लिए फॉर्म भर चुके हैं, इस पर्टिकुलर कोर्स से अप्लाई कर चुके हैं, तो आप रिन्यूअल करेंगे। और अगर आपने जो है पहली बार उसे भर रहे हैं, इस पर्टिकुलर जो कोर्स आप कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो, या पैरामेडिकल का बीएससी पैरामेडिकल, या जो भी आप कर रहे हैं, उसका फ्रेश आप भर सकते हैं जो पहली बार। तो ये चीज़ें हो गई। इसमें भरने में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दिक्कत नहीं, आप किसी भी साइबर कैफ़े या जनसेवा केंद्र पर जाकर आप उसे भरवा भी सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप कहाँ अध्ययनरत हैं, आपको वो ज़िला सेलेक्ट करवाना है। आप जिस ज़िले से हैं, कोई भी आप जो ज़िला है आप वहाँ से उसे सेलेक्ट करा लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ सबसे पहले लखनऊ को सेलेक्ट कर लिया। अब जाति वर्ग समूह आपको करना है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है। और एक चीज़ हम यहाँ पर आप क्लियर कर देते हैं। तो ये तो फॉर्म आपका है, पूरा भर लेंगे, सबमिट करा लेंगे वहाँ पर। यहाँ आपको एक चीज़ यहीं पर हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जब आप आते हैं तो इसके नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ 3 चीज़ें आपको दिखती हैं। पहले इनको बखूबी आप समझ लीजिए एक एक करके, जिससे आप जाएं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, ये प्री मैट्रिक क्लास 9th, यानी इसमें केवल कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंट्स भरते हैं। पोस्ट मैट्रिक इंटर, यानी इसमें आपको कक्षा 11 और 12 के ही छात्र भरेंगे। इस पर्टिकुलर लिंक से जाकर, जहाँ प्लस का निशान बना है उसी से जगह से जाया जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ बात करते हैं हम पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, यानी जिसकी अभी हमने आपको फॉर्म खोल के ओपन करके दिखाया था। और ये पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट वालों के लिए नीचे है। तो यहाँ जिसकी बात करनी है वो हम बात कर रहे हैं अदर देन। तो हमने देखिए इसको प्लस वाले पे निशान पे टिक किया। और यहाँ देखिए स्टार्ट हो गए हैं 20 जुलाई से। और ये रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप समझिए इस चीज़ को, ये रजिस्ट्रेशन का लिंक नज़र आ रहा है। आप इसे ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ आपको 3 चीज़ें दिखती हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपको दिखेगा उसको आपको समझना है एक एक करके कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। देखिए, जो पहला है फ्रेश कैंडिडेट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, यानी आप पहले फर्स्ट ईयर में एडमिशन इसी सत्र में लिए तो आपको इस पर टिक करना है कि लेकिन कब, अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो SC ST जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये वाला लिंक क्लिक करना है। यदि आप जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, यानी सिर्फ OBC में आते हैं, तो आपको, और पहले ही साल में है, तो ये ग्रीन वाला ऊपर वाला टिक करना है। अगर आप OBC तो हैं लेकिन आप अल्पसंख्यक हैं, अगर आप अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ये लोग हैं, इन कैटेगरी में से आते हैं अगर आप, तो आपको देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये माइनॉरिटी का लिखा हुआ है, तो आपको ये टिक करना पड़ेगा। अब अगर आप सेकेंड ईयर रिन्यूअल में है तो उसके नीचे रिन्यूअल का ऑप्शन आपको दिया है सभी में, तो इस कैटेगरी के हिसाब से ही आपको टिक करना है। मान लीजिए हमने जनरल कैटेगरी के लिए या SC SC में से ST में से हैं, तो हमने सबसे पहले ऊपर वाला टिक किया। और जैसे ही टिक करेंगे तो
तो ये फॉर्म जो अभी हमने आपको दिखाया था वही फॉर्म ओपन हो जाएगा, उससे ही आप भर पाएंगे। सारी चीज़ें वही एज यूजुअल वहाँ पर होंगी। तो ये चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब देखिए इसका नोटिफिकेशन, देखिए यहाँ अक्टूबर में ही, देखिए ये संशोधन का एक आदेश यहाँ पर है। अब अक्टूबर का ये संशोधन का आदेश है। आप यहाँ डेट इसकी देख सकते हैं, ये इसी मंथ का जो है संशोधन का यहाँ पर डेट 2021 की है। देखिए इसमें क्लियर कट लिखा गया है कि सत्र 2021 और 22 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11 और 12, एक कक्षा 11-12 क्योंकि आदेश दोनों के कंबाइंड जारी हुए, एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं से संबंधित छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन वितरण और अन्य कार्यों संशोधित समय सारणी निर्गत के किए जाने के संबंध में। तो क्योंकि पहले आया था आदेश, अब इस समय संशोधन कर दिया गया इसका, तो आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो पूरी डिटेल में आपको समय सारणी मिलेगी दोनों तरीके से। इसमें अन्य दसमोत्तर से मतलब वही है कि जो डिग्री कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में या एडेड या प्राइवेट किसी में पढ़ रहे हैं और वो इनरोल्ड हैं प्रॉपर वे में, तो वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ डिटेल्स आपको यानी अपने कॉलेज से लेनी होती है, इनरोलमेंट नंबर और उनका जो आपका पिछले डाटाबेस है जो उसके पहले क्लासेस में थे उसके बारे में है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देखिए, रिन्यूअल और बाकी चीज़ों के बारे में भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ आवेदन छात्र की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया चलेगी वो चलेगी 2 नवंबर तक। लेकिन आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए जो आप काम कर पाएंगे इसमें, क्योंकि पूरा ब्यौरा दिया गया था उसमें, तो ये देखिए 21 अक्टूबर तक ही जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर 2021 तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद के तो और काम है, छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में ही जो है उसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और आवेदन पत्र जो है सारी चीज़ें कर लेनी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों को सहित शिक्षण संस्थानों में जमा किया जाना है। तो ये आप 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं। यानी आपने फॉर्म भरा और उसे प्रिंट आउट निकाला, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए आपने जो आपने वहाँ भरे थे, आय जात निवास जो भी, और सारी चीज़ें, तो आप इस तरह देख सकते हैं 25 अक्टूबर तक वो कर सकते हैं। फिर आपका जो है संस्थानों द्वारा मिलान किया जाएगा, फिर 28 अक्टूबर तक सत्यापित और अग्रेसित किया जाएगा, फिर 10 नवंबर तक आप देख सकते हैं बाकी आगे का कार्य होगा। तो इस तरीके से पूरी समय सारणी दी गई, कब तक क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों को आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आप फिलहाल फॉर्म को भरिए, उसको सबमिट करिए। छात्रवृत्ति आना ना आना ये विभाग तय करता है, तो वो बात की बात है, लेकिन पहले आप उसे अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है। हो सकता है आए, अब कैसी व्यवस्थाएं होती हैं क्या होती है तो वो तो वक्त की बात है, लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप इन फॉर्म को भरें और आगे की तरफ अपनी संस्थाओं में जमा करें। तो धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताएं, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। बाकी डिटेल्स आपको ये सारे नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।